कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में बहुत ही अत्याचार और पाप किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार युवा नेताओं की रात के अंधेरे में कायर पाकिस्तानियों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी है। सभी तीनों नौजवान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे। श्रीमान फिदा हुसैन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी थे। श्री उमर हारून और श्री उमर रमज़ान भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। ये तीनों कार्यकर्ता बहुत ही जांबाज, बहुत दिलेर, बहादुर और वतन परस्ती का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले कार्यकर्ता थे। इन्होंने हमेशा कश्मीर घाटी में भारत माता की जय जयकार की और हमारा तिरंगा झंडा हमेशा बुलंद रखा। हमारे ये तीनों वीर शहीद कार्यकर्ता देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने तिरंगे झंडे की खातिर बलिदान हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। हमारे इन तीनों वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे इन शहीद वीरों के खून के कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। कायर पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। कायर पाकिस्तानियों ने बहुत दरिंदगी की है, लहूलुहान किया है कश्मीर को, और कायर पाकिस्तानियों को उनके इस पाप, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। ताबड़तोड़ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। बौखलाहट के अंदर आकर इन कायर पाकिस्तानियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रात के अंधेरे में छिपकर गीदड़ों की तरह हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए। पूरा देश इन वतन परस्त, हुब्बे वतनी का जज्बा रखने वाले इन देशभक्त नौजवानों को सलूट करता है, सलाम करता है। हम अपने नौजवानों को सलूट करते हैं। पाकिस्तान कभी भी अपनी षड्यंत्रकारी, विघटनकारी नीतियों में पाकिस्तान को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। लहू के कतरे कतरे का बदला लिया जाएगा। लहू की बूंद, एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा देश अपने वीरों को नमन करता है। ये वो वीर थे जो कश्मीर घाटी में जब हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का कार्यक्रम होता था अथवा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता था, बड़ी शान से कश्मीर घाटी में तिरंगा झंडा लहराने वाले शहीद फिदा हुसैन और उनके सहयोगी साथियों को देश कभी नहीं भूलेगा। ये वो वीर जवान थे जिन्होंने हमेशा आतंकवादियों को खुली चुनौती दी, पाकिस्तानियों का हमेशा डट के मुकाबला किया। ये वो नौजवान थे जिन्होंने हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का हमेशा डटकर खुलकर सहयोग किया, साथ दिया। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। पाकिस्तानियों को और इन आतंकवादियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान और आतंकवादी कश्मीरियों के कातिल हैं, कश्मीरियों के दुश्मन हैं। पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है। कल ही पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने यह कहा था
कि वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलवामा हमला पाकिस्तान ने कराया, सारी दुनिया जानती है। और कल पाकिस्तान की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने इसको स्वीकारा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान ने किया है। सारी दुनिया को पाकिस्तान के इस आतंकवादी मंसूबे और गतिविधियों का संज्ञान लेना चाहिए। जैसे सारी दुनिया ने मिलकर, नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा पर हमला करके अल-कायदा और तालिबान को निस्ते नाबूद किया था, बर्बाद किया था, उसी प्रकार वक्त आ गया है सारी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर, आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों पर हवाई हमला करना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ आतंकी ठिकानों पर हमला होना चाहिए ताकि आतंकवादियों को और पाकिस्तान की साजिश को समाप्त किया जा सके। सारी दुनिया को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। पाकिस्तान विश्व शांति के लिए खतरा है, पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा है, पाकिस्तान इंसानियत और मानवता के ऊपर एक कलंक है, बदनुमा दाग है। इसलिए वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करके आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर देना चाहिए और सभी आतंकवादियों को और आतंकवादियों को शरण देने वालों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जिस तरीके से ये काम कर रहा है, कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं नकार चुके हैं आतंकवाद को और फ्रस्ट्रेशन अब नजर आ रही है। कल स्वयं पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने पाकिस्तान की जनरल असेंबली में शरेआम खुलेआम ये बोला है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की आईएसआई हो, ये आतंकवादियों को पैसे देते हैं, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। और सारी दुनिया के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मिनिस्टर ने खुद ये माना है कि उन्होंने पुलवामा हमला करवाया था। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पुलवामा हमले की बधाई दे रहा है। सारी दुनिया ने पाकिस्तानियों का तमाशा देखा और पाकिस्तान के मिनिस्टर का वो खुलासा सुना। इसलिए जब पाकिस्तान स्वयं ये कह रहा है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तो वक्त आ गया है कि सारी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए और नाटो फोर्सेस के साथ मिलकर जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनको पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंपों के ऊपर हवाई हमला करना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला होना चाहिए। पाकिस्तान के आतंकियों को मौत के घाट उतारना चाहिए और पाकिस्तानियों को शरण देने वालों को, सपोर्ट करने वालों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ओसामा बिन लादेन कहां मिला था? एबटाबाद में। वो कहां है? पाकिस्तान में। जो दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी हैं सब पाकिस्तान के अंदर हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान के अंदर है, अजहर मसूद पाकिस्तान के अंदर है, शेख सलाउद्दीन पाकिस्तान के अंदर है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान आतंकवादियों की भूमि है। पाकिस्तान अमन और चैन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वक्त आ गया है पाकिस्तान के खिलाफ विश्व समुदाय खड़ा होके जबरदस्त कार्रवाई करे। पाकिस्तान विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवींद्र रैना जी।